रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। सनातन परंपरा में माँ दुर्गा की साधना और उपासना करने के लिए साल में वर्ष में वैसे तो 4 नवरात्रि हैं, लेकिन 2 नवरात्रियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। मां का 7वां स्वरूप काल रात्रि का माना जाता है, जो निष्ठा भाव के साथ में इनकी उपासना करता है। मां भगवती उनकी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देती हैं, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा के लिए प्रत्येक दिन की जाने वाली पूजा का एक अपना अलग महत्व बतलाया गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों का विशेष महत्व हमारे यहाँ शास्त्रों में बतलाया गया है। जैसे नवरात्रि के पहले दिन भगवती माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। सनातन धर्म के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा करने पर कुंडली का चंद्र दोष दूर हो जाता है और माता के आशीर्वाद से साधक के जीवन में स्थिरता आती है। दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का, और हमारे यहाँ मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक की बुद्धि का विकास होता है और उसके भीतर धैर्य और क्षमता दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध मंगल ग्रह से है। अगर कुंडली में मंगल खराब है तो ऐसे जातकों को माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किसी सुयोगी आचार्य के द्वारा कराना चाहिए। तृतीय माँ चंद्रघंटा चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा की विधि विधान के साथ में पूजा करने पर साधक को शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। शुक्र ग्रह की शुभता उसके जीवन में आती है। चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन भगवती कुष्मांडा की पूजा करने पर साधक को सूर्य ग्रह की शुभता प्रदान होती है और उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पांचवा स्वरूप माँ स्कंद माता का है। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा साधक को सुख, समृद्धि, मानसिक शांति प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा बुध के लिए शुभ फलदायी है। माँ कात्यायनी की पूजा का फल चैत्र नवरात्रि के 6वें दिन कात्यायनी की पूजा करने पर साधक को मान सम्मान कार्यों में मनचाही सफलता प्राप्त होती है और इसके साथ में ही सुख और सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। माँ के 6वें स्वरूप की पूजा करने से गुरु ग्रह के शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भगवती के 7वें स्वरूप की। चैत्र नवरात्रि में 7वें दिन भगवती कालरात्रि की पूजा की जाती है। जीवन से जुड़ी सभी प्रकार के संबंध शनि ग्रह के एवं नकारात्मक विचार दूर होते हैं। माँ कालरात्रि का संबंध
शनि ग्रह से माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा करने से कुंडली में शनि दोष से कुंडली मुक्त हो जाती है। माँ गौरी की पूजा। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा करने पर साधक को जीवन के में समस्त सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। माँ का 7वां जो स्वरूप है, ये बुधवार को 25 मार्च को माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए शत्रु बाधा मुक्ति हेतु 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। कालरात्रि की पूजा कब होगी? तो 25 मार्च 2026 सप्तमी तिथि अर्थात दिन बुधवार को। पूजा का जो समय है प्रातः काल पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि में भी की जा सकती है। सुबह प्रातः कालीन जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके सुंदर वस्त्र धारण करके माता के लिए आप सुंदर गुड़ लाएं, नारियल लाएं, लाल पुष्प लावें और मीठा इत्यादि लाकर किसी आचार्य को बुलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना अत्यंत शुभकारी माना गया है। और पाठात्मक हवन भी कराना चाहिए, जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। और शत्रु बाधा के लिए विशेष करके महाकालरात्रि की पूजा की जाती है। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। सादर जय जय सिया राम। में आचार्य सुनील कांत। विशेष अगर आप संपर्क करना चाह रहे हो तो 8703735353 पर आप संपर्क कर सकते हैं और विधि जान सकते हैं। जय सिया राम।